हेलो एवरीवन, दिस इज़ दानिश रज़ा फ्रॉम इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट। और आज अपन लोग बात करेंगे बेटा फिज़िक्स के यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में। तो ये हालांकि 11th क्लास का टॉपिक है, लेकिन इसको अभी 9th-10th के फाउंडेशन में हम लोग को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन में ही आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर जो बताने जा रहा हूँ बेटा वो ये है कि जैसे हम लोगों ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी। हम लोगों ने कितनी फंडामेंटल पढ़ी थी क्वांटिटीज? 7, जो कि क्या थी हमारी? एक थी लेंथ, एक थी हमारे पास में मास, फिर हमारे पास में टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, and last one is current. These are the 7 fundamental quantity which does not depend on any other physical quantity. कोई किसी भी दूसरी physical quantity पे ये fundamental quantities अपनी सातों की सातों डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ जो लेंथ थी, अगर मैं सबकी यूनिट के बारे में बात करूँ तो आप लोगों को अब तक यूनिट इन सबकी याद हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने 2 क्लासेस इसके ले रखे हैं जिसमें हमने इनकी यूनिट्स के बारे में भी बताया है। लेंथ की जो SI यूनिट थी हमारी वो क्या थी? मीटर। मास की हमारी SI यूनिट kg, टाइम की हमारी SI यूनिट सेकेंड, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और करंट की हमारी एम्पियर थी, ठीक है। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर अगर मेरे को लेंथ लिखना है तो लेंथ एक लंबा सा वर्ड है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मेरा एक बड़ा सा वर्ड है, मैं इतना सारा लंबा लंबा नहीं लिख सकता। तो मैंने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, मैंने अपनी आसानी के लिए इन टर्म्स को छोटा कर दिया। लेंथ को मैंने L से डिनोट करने लगा, मास को मैं M से डिनोट करने लगा, टाइम को मैं T से डिनोट करने लगा, कैपिटल T से, और ये ब्रैकेट में लगाता रहा। टेम्परेचर को मैं K से डिनोट करने लगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मैं MOL से डिनोट करने लगा, कैंडेला को मैं CD से डिनोट करने लगा, और करंट को मैं A से डिनोट करने लगा। ये मैंने अपनी आसानी के लिए कुछ वर्ड्स चूज कर लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैंने इनको चूज कर लिया तो ये तो है, तो वही लेंथ के लिए सिर्फ L है, मास के लिए M है, टाइम के लिए T है, टेम्परेचर के लिए K, ये सारे के सारे वर्ड्स मैंने ले लिए। अब मैं यहाँ पर आता हूँ थोड़ा सा अलग। क्या बेटा आप लोगों को पता है कि मेरा जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये मेरा क्या होता है? ये एक्चुअली में मेरे पास क्या है? लेंथ ही तो है। डिस्टेंस है किसी भी चीज़ की या डिस्प्लेसमेंट है तो ये एक्चुअली में है तो लेंथ ही। तो जब मैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है मेरे पास कि ये बंदा यहाँ से यहाँ तक चला तो कितना चल लिया इस कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कर दिया इसने? डिस्प्लेसमेंट कर दिया, ठीक है। इसने डिस्प्लेसमेंट देख लिया। तो डिस्प्लेसमेंट है हमारा क्या? लेंथ ही तो है, हाँ लेंथ है। तो ये लेंथ के लिए मैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं क्या लिखने लगता हूँ? L लिखने लगता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझसे कहा जाए कि एक बॉडी है वो यहाँ से यहाँ तक जा रही है, उसको जाने में इतना टाइम लग रहा है, तो टाइम के लिए मैं यहाँ पर T लिखूंगा, मास के लिए मैं M लिखूंगा। तो डिस्टेंस में मेरे पास में क्या क्या आ सकता है? डिस्टेंस में कहेगा कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, मीन्स लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, हाइट क्या है, ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, सबके लिए मैं एक ही टर्म यूज करूंगा L, ठीक है। अच्छा फिर बताएं जरा बेटा, एक और बात बताएं। एक टर्म आता है मेरा वेलोसिटी या स्पीड, स्पीड या वेलोसिटी, है कि नहीं है? ये स्पीड या वेलोसिटी क्या होता है? ये होता है बेटा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, मैं दोनों चीजें दिखा देता हूं, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है कि नहीं। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की अगर मैं बात करूं तो बेटा अपनी आसानी के लिए डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या लिखाया था? L से डिनोट किया था, और टाइम को मैंने किससे डिनोट किया था? T से डिनोट किया था, है ना। तो यहां पर क्या हुआ? L की पावर में कितना आया? 1, T की पावर में कितना आया? 1, लेकिन ये T डिनोमिनेटर में है, T इज इन डिनोमिनेटर। तो मैं अगर इसको ऊपर की तरफ लेकर जाऊंगा तो ये मेरा जो वेलोसिटी या स्पीड है
मैं यहाँ पर वेलोसिटी या स्पीड को अपनी आसानी के लिए क्या लिख सकता हूँ, एल, जो ये टी है, टी जब ये ऊपर जाएगा तो टी की पावर क्या बन जाना है, माइनस का 1 बन जाना है। प्लस की पावर थी, प्लस की 1 पावर थी, जब ये ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, माइनस की 1 बन जाएगी। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी टर्म मेरा आया या स्पीड टर्म जो आएगा मेरा, तो यहाँ एल की पावर में कितना दिखेगा बेटा, 1 दिखेगा, एल की पावर में 1 दिख रहा है, और टी की पावर में कितना दिख रहा है, माइनस का 1 दिख रहा है। एल की पावर में 1, टी की पावर में माइनस का 1। तो क्या समझ में आ रहा है, यहां से समझ में अपना को यहां से ये आया कि वेलोसिटी के लिए जो L है, L की पावर कितनी आ रही है, 1, और T की पावर कितनी आ रही है, माइनस की 1। सबसे पहला काम हमने क्या किया, वेलोसिटी अपनी कैसी क्वांटिटी थी, ड्राइव क्वांटिटी थी। वेलोसिटी अपनी ड्राइव क्वांटिटी थी। ड्राइव क्वांटिटी को मैंने फंडामेंटल्स में तोड़ा। फंडामेंटल्स मींस लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन टर्म्स में मैंने तोड़ दिया। वेलोसिटी को फंडामेंटल्स में तोड़ दिया। तोड़ने के बाद जब मैं इसको तोड़ रहा हूं, इनमें तोड़ दिया तो इनके ऊपर कुछ पावर्स लग के आ गई, जैसे लेंथ के ऊपर 1 आ गई, टाइम के ऊपर -1 आ गई, मास वाला टर्म है ही नहीं तो मास के ऊपर 0 कह सकता हूं, है ना। एम वाला टर्म है ही नहीं, मास वाला टर्म नहीं है, तो मैं यहां कह सकता हूं कि मास के लिए 0 है। तो क्या बेटा यहां से समझ आ रहा है कि वेलोसिटी को जब मैंने फंडामेंटल्स में तोड़ा तो लेंथ की पावर में 1 आया और टाइम की पावर में -1 आया। तो जो ये पावर्स हैं, These powers are called dimensions, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि डायमेंशंस हमारी क्या है, मैं यहां पर ऐसे कह सकता हूं कि बेटा डायमेंशंस हमारी हैं, या डायमेंशन में यहां हेडिंग है, डायमेंशन क्या है, डायमेंशंस आर द पावर, दे आर द पावर ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी या क्वांटिटीज टू डिफाइन एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों को पता ही है कितनी होती है, कोई भी क्वांटिटी है मतलब जिनको अपन नाप सकते हैं, तो ये अपनी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर कुछ पावर्स लगानी पड़ेंगी। तो जो पावर्स लगती हैं वही हमारी क्या होती है, डायमेंशन होती है। तो मैं अगर यहाँ पर अभी बात कर रहा था बेटा वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी के केस में क्या दिखा था आपने, लेंथ के केस में लेंथ की पावर दिखी थी 1 और टाइम की पावर दिखी थी -1। देन दीज पावर्स आर कॉल्ड डायमेंशंस। मींस वेलोसिटी की अगर मेरे से कहा जाए कि डायमेंशन क्या है, तो कहेंगे लेंथ के लिए 1 है और टाइम के लिए -1 है, और ऐसे करके डिनोट किया जाएगा इसको। L की पावर 1 लगाने का कोई मतलब नहीं है, लगाएं तब भी ना लगाएं तब भी, L की पावर 1, T की पावर -1, इस पूरी चीज को हम लोग ने नाम दिया है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो डायमेंशन क्या है, डायमेंशन बेटा पावर्स है, फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डायमेंशंस पावर है। और ये पूरी चीज जो इसको इस तरीके से दिखाया कि L की पावर 1 और T की पावर -1, इसे हमने नाम क्या दिया, डायमेंशनल फॉर्मूला, और इसे नाम दिया है डायमेंशन। तो क्या मेरे को क्लियर हो गई हैं सारी बातें, ठीक है। सारी बातें क्या क्या है, डायमेंशंस आर द पावर रेज्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी टू डिफाइन एनी फिजिकल क्वांटिटी। पक्की बात है, क्लियर हो रहा है। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, अगर ये वेलोसिटी समझ में आ गया तो एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मैं यहाँ अभी तो आप लोगों को फॉर्मूला दे रहा हूँ, क्योंकि जब यहाँ पर एक्सेलरेशन में पढ़ाऊंगा तब आप लोग जानेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, अच्छे से बताएंगे। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये है एक्सेलरेशन। तो क्या मेरे को बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन है वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंड व्हाट इज वेलोसिटी, बेटा सब लोगों को मालूम होगी ये बात। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये तो सिर्फ वेलोसिटी हो गया, और टाइम एक और है, तो 2 टाइम हो गए, है ना, ऐसे कह सकता हूं, पक्की बात है। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आएगा डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर और टाइम इनटू टाइम यानी कि सेकंड स्क्वायर, ये तो इसकी SI यूनिट हो गई, आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब सोच के बताएं कि जरा
ये मीटर क्या है बेटा, मीटर आप कहेंगे लेंथ है, तो लेंथ हो गया, ये हो गया लेंथ। और सेकंड क्या है, आप कहेंगे सेकंड टाइम है, तो ये टाइम की पावर में 2। बोलो बात क्लियर हो रही है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको ऊपर उड़ाकर लेकर जाऊं तो एक्सेलरेशन के लिए क्या मिलेगा, एल टी की पावर में माइनस का 2। बोलो बात क्लियर है, एल टी की पावर में माइनस का 2। तो कह सकते हैं कि एल की पावर 1 और t की पावर -2, यानी कि एक्सेलरेशन के केस में लेंथ की पावर 1 है और टाइम की पावर कितनी है, -2। तो ये जो आएगी ये कहलाएंगी हमारी डायमेंशन, और ये जो चीज निकल के आई दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। बोलो बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, चले, तो अगर ये समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छा सा पॉइंट कर लेते हैं। मेरे पास नेक्स्ट टर्म इज फोर्स। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वो ma होता है। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला है हमारा। फोर्स बराबर क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बेटा यहाँ पर आप लोग क्या करें, अपनी स्क्रीन को पॉज करें, आप लोग अपनी स्क्रीन को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें, फिर मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, मास हमारा क्या है, मास की यूनिट केजी, और एक्सेलरेशन की यूनिट आप लोगों को याद करना पड़ेगी। जो जो यूनिट मैंने आप लोगों को दी है वो सारी की सारी यूनिट आपने याद करनी पड़ेंगी बेटा। जो जो चीज़ें, मैं बहुत कम चीज़ें आपको याद करने के लिए बोलूँगा पूरे सेशन भर में, बहुत थोड़ी सी चीज़ें, लेकिन कम से कम जो बोलूँगा उनको तो याद आपने करना ही करना है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर मेरे को ये सारी यूनिट्स आपकी याद चाहिए, ठीक है। अब मेरे को बताया जरा कि फोर्स बराबर क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। केजी क्या है बेटा, मास है। केजी हमारा, ध्यान से देखना, याद करेंगे तो केजी क्या है, मास, यानी कि एम हो गया। मास के लिए हम लोग कैपिटल एम यूज करते हैं। मीटर अपना क्या था, लेंथ था, तो मीटर के लिए एल यूज किया। अपॉन में सेकंड का स्क्वायर है, तो ये हो गया अपॉन में सेकंड का स्क्वायर। बात क्लियर हो गई, तो ये हो गया हमारा फोर्स, है ना। अब ये टी मेरा ऊपर कूद के गया तो क्या बनेगा, एम एल टी की पावर -2। क्या किसी को कोई दिक्कत है, एम एल टी की पावर -2। क्या समझ में आ रहा, m की पावर कितनी दिख रही है 1, l की पावर कितनी दिख रही है 1 और t की पावर कितनी दिख रही है -2। तो मैं कह सकता हूं फोर्स में मास के लिए पावर 1 है, लेंथ के लिए पावर 1 है और टाइम के लिए पावर -2 है। तो these powers are called dimension, these power are called dimension and this formula is called dimensional formula। क्या बेटा अभी तक डायमेंशन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो जाएगा। क्या मुझे लग रहा है कि ये मेरे सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। किसी को भी कोई आपत्ति चाय पत्ती होगी तो बताएंगे। दानिश रजा सब लोगों का साथ है, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन, दानिश रजा होता। तो क्या करेंगे अपन, समझ में आ गया कमेंट करके बताएंगे अगर समझ में आया। और सबसे ज़रूरी बात, ये जो हमारा क्लासेस चल रही हैं ये हमारे कोलैबोरेशन है इंटेलिजेंस करियर इंस्टीट्यूट और DYC का। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, जितनी भी चल रही हैं। कोर्स पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज हम लोग किसी से नहीं ले रहे, किसी चीज़ का कोई चार्ज नहीं है, नॉट इवन रजिस्ट्रेशन चार्ज, कुछ नहीं है। ये एकदम टोटली फ्री है आप लोगों के लिए। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको रिजल्ट देना होगा, ठीक है। हमें ओलंपियाड देना है, ओलंपियाड में NTSC देना है, NSO देना, IMO देना, अभी फ्यूचर में जब बड़े हो जाओगे तो KVPY भी देना है। तो ये सारे के सारे आपके ओलंपियाड हैं, और भी बहुत ढेर सारे ओलंपियाड होते हैं। मैं सबकी तैयारी करा रहा हूँ। +2 के लिए तैयारी कराना है, जामिया हो गया, AMU हो गया, BHU हो गया, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके +2 के लिए भी तैयारी चल रही है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, शिद्दत से पढ़ाई करनी है। ओके बेटा, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोग अपनी स्क्रीन को पॉज करेंगे और खुद से सॉल्व करके बताएंगे। एनर्जी या मैं कह सकता हूं वर्क डन। वर्क और एनर्जी सेम यूनिट होती है, यूनिट सेम होती है इसकी, जूल होती है यूनिट। और अगर MKS सिस्टम में तोड़ेंगे तो मैंने आप लोगों को बताया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो वर्क और एनर्जी की यूनिट क्या होगी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। मैं यहाँ पर फॉर्मूला दे देता हूँ, एनर्जी बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। और सही मायनों में अगर देखा जाए तो इंटू यहाँ पर मैं डॉट वाला इंटू लगाता, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है।
चले, ये वाली जो डायमेंशन थी इसको याद करेंगे कि 10 बार बोलेंगे अपने मन से कि फोर्स की डायमेंशन ml t की पावर -2, ml t की पावर -2, ये 10 बार बोलेंगे। ये टर्म अपने मन में 10 बार बोलेंगे, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि बोल के 10 बार बोले। ml t की पावर -2, 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 ml t की पावर -2। ये फोर्स वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद करना है। हालांकि हमने निकालना सीख लिया कैसे निकालेंगे, लेकिन याद करेंगे तो टाइम बच जाएगा। कंपटीशन में एक सेकंड आपका इंपॉर्टेंट है, टाइम बचेगा। एनर्जी इज इक्वल टू क्या है बेटा, फोर्स इनटू डिस्टेंस है। अब अगर मेरे को याद है फोर्स की डायमेंशन, तो मैं यहाँ पर फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मेरे याद है तो मैं सीधे क्या लिख सकता हूँ, ml t की पावर -2, है ना, ऐसे ही लिख सकता हूँ। और d जो है हमारा वो है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा लेंथ ही तो होता, उसके लिए मैं फर्दर एक l लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर एक l ये है और एक l ये है। l की कितनी पावर हो गई, एक पावर और एक पावर, दोनों मिला के कितनी पावर हो गई, 2 पावर हो गई। तो ये कह सकते हैं ml2 t की पावर -2। ये कब है, जब अपना को क्या याद है, फोर्स की डायमेंशन याद है। बहुत जगह यूज आने वाला है फोर्स का, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि फोर्स वाले को क्या कर लो, याद कर लो, ml t की पावर -2, ml t की पावर -2, ml t की पावर -2, फोर्स वाले को। तो फोर्स का जब आ गया तो d डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए एक l और लगा दिया, तो ये टोटल मिला के क्या बन जाएगा, ml2 t की पावर -2। क्या बन गया बेटा, ml2 t की पावर -2। बात क्लियर है। तो ये तरीका हमारा कब का था, जब हमें फोर्स की डायमेंशन याद थी। अगर फोर्स की डायमेंशन याद नहीं है आपने, तो इसको कैसे करके सॉल्व करेंगे, एनर्जी या वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू डी, यही तो करता मैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब फोर्स बराबर क्या होता बेटा मेरा, ma, और साथ में क्या आ गया, d, पागल हो गए हम, मैड आ गया, क्या लिख के आ गया यहाँ पर, मैड, पागल हो गए हैं। तो बेटा लोग यहाँ पर मास है हमारा, मास के लिए डायमेंशन क्या होती है, m, मास के लिए अपना सिंप्लिसिटी के लिए क्या लिखते हैं, m लिखते हैं। एक्सेलरेशन की सिंप्लिसिटी के लिए क्या लिखते हैं, l t की पावर -2, है ना। और d डिस्टेंस के लिए क्या लिखते हैं, फिर से l लिखते हैं। तो टोटल मिला के हमारे पास में कितना हो जाएगा, m तो है ही है, l की पावर 1 और 1, 2 पावर, l2 और t की पावर -2। ये बन जाएगा हमारा वर्क डन का फॉर्मूला। बोलो हाँ या ना। किसी को कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी तो बताएंगे। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, मेरे ख्याल से तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चले एक और चीज देख लें, पावर देखते हैं अब हम, क्या है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट इज पावर। व्हाट इज पावर, पावर इज बेटा बेसिकली एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो बेटा देखें सारी चीजें चेन बनती हुई आ रही हैं यहाँ से। मैंने क्या बताया, वेलोसिटी के लिए ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग से दिखा रहा हूँ। वेलोसिटी के लिए मैंने डायमेंशन निकलवाई सबसे पहले, तो वेलोसिटी से पहले भी मैंने डिस्टेंस निकलवाई, डिस्टेंस और टाइम, है ना। डिस्टेंस बताया, टाइम बताया। डिस्टेंस के लिए l, टाइम के लिए t। वेलोसिटी इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो l t की पावर -1। फिर मैंने बताया एक्सेलरेशन, जो कि क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक और टाइम नीचे आ जाएगा, तो वेलोसिटी तो l t -1 है ही है, एक और टाइम ऊपर गया तो ये कितना हो जाएगा, l t की पावर -2, एक्सेलरेशन हो जाएगा। फोर्स बराबर क्या होता है हमारा, ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन l t की पावर -2 है ही है, साथ में मास और आ गया, तो टोटल मिला के क्या बनेगा, m, और एक्सेलरेशन की जगह l t की पावर -2 हो गया। फिर बेटा मैंने बताया वर्क डन बताया या एनर्जी बताई, तो वो क्या था, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब फोर्स के लिए तो मेरे पास कितना है, ml t की पावर -2 है, और डिस्टेंस के लिए एक और फर्दर l हो जाएगा, तो टोटल मिला के क्या बनेगा, ml2 t की पावर -2। अब मैं यहाँ वर्क डन से पावर पे पहुंच रहा हूँ, तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन टाइम। अब क्या मेरे को वर्क डन पता है, ml2 t की पावर -2, अगर ये याद है, यहाँ तक सारी चीजें आपने याद होनी है। अपॉन में t के एक और t लगा दिया, तो ये t ऊपर उड़ के गया, तो एक और पावर माइनस की, 2 पावर पहले से थी, एक पावर और माइनस की हो जाएगी, तो क्या बनेगा, ml2 t की पावर -3। ऐसे करके बनेगा कि नहीं, यहाँ पर दिखा दूं मैं, एनर्जी अपॉन टाइम। व्हाट इज एनर्जी बेटा, p इज इक्वल टू, एनर्जी कितनी है हमारी, एनर्जी की डायमेंशन ml2 t की पावर -2, एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम, दैट इज टाइम। तो टोटल मिला के t को ऊपर भेजो, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ml2 t की पावर -3। क्लियर हो रहा। इसी तरीके से मैं एक और चीज को देख लूं, मैं कहूंगा प्रेशर बता दें लगे हाथ,
ये सारी चीज़ें बेटा समझने की हैं, याद इतना सब कुछ नहीं कर पाएंगे आप। आपको याद क्या करना है, फोर्स याद करना है, फोर्स तक तो आपको याद करना है और बाकी सारे फॉर्मूले याद करना है, ठीक है। अगर फोर्स याद है तो फॉर्मूले याद करके आपका काम चल जाएगा। तो प्रेशर को भी P से डिनोट करते हैं, P इज इक्वल टू ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। फॉर्मूले याद करने हैं, फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अभी फिलहाल फॉर्मूला याद करना है, बाकी एक्सप्लेन तो मैं करूंगा अभी जब जैसे जैसे चैप्टर आएंगे हर एक चीज़। अभी रेक्टिलिनियर मोशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, वहां पर आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। फिर न्यूटन्स लॉस पढ़ाऊंगा तो वहाँ फोर्स मिल जाएगा आपको। फिर वर्क पावर एनर्जी पढ़ाऊंगा तो वहाँ वर्क डन मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों को एलाबोरेट करेंगे बाद में, लेकिन अभी फिलहाल क्या करेंगे, अभी फिलहाल के लिए इस चैप्टर को जानने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो चलें फिर अब हम पावर की बात कर रहे हैं, प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो बेटा प्रेशर मेरा क्या होता है याद करके बताएंगे। प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो मैं कहूंगा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो कहेंगे ml t की पावर -2। एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, व्हाट इज एरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एरिया। तो एरिया आप कहेंगे साइड स्क्वायर या लेंथ स्क्वायर, या यूनिट की अगर मैं बात करूं तो मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। मीटर क्या है बेटा, लेंथ है। मीटर क्या है, इसकी लेंथ है, दैट मींस l की पावर 2। बोलो बात क्लियर है या नहीं है। तो यहाँ पर एरिया के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, l की पावर 2 लिख सकता हूँ। ये 2 मेरा जब ये ऊपर कूद के जाएगा तो l की पावर -2 हो जाएगी। माइनस की 2 पावर हो गई और प्लस की 1 पावर थी, तो माइनस का 2 रुपये प्लस का 1 रुपया कितना बनेगा हमारा, माइनस का 2 रुपये प्लस का 1 रुपया बेटा कितना बनता है, माइनस का 1 रुपया बनता है। बोलो बात क्लियर है या नहीं है, बोलो हाँ या ना। ये डायमेंशन आ गई किसकी, प्रेशर की। तो ये सारी चीजें याद नहीं करना, ये सारी चीजें समझना है, फॉर्मूले से अपन बना कैसे रहे इसको। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है। किसी को कोई दिक्कत होगी, कोई आपत्ति होगी तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, रसोड़े में जाएंगे। रसोड़े में कौन था वैसे, और करा दूं, और करा दूं एक दो और करा देता हूं। चले एक और देख लेते हैं, मोमेंटम। तो बेटा व्हाट इज मोमेंटम, क्या कोई मेरे को बताएगा व्हाट इज मोमेंटम। तो कहेंगे मोमेंटम, इसको भी P से डिनोट करते हैं, बदकिस्मती से तीनों चीजों को हम P से डिनोट करते हैं। P इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है mv। क्या होता है मोमेंटम, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी। लेकिन इसको एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगा, बहुत अच्छे से करूंगा, जब आपका चैप्टर आएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला तब करूंगा इसको। तो P इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, मास इंटू वेलोसिटी। मैं कहूंगा व्हाट इज मास, तो आप कहेंगे मास के लिए डायमेंशन में सर m लिख दो कैपिटल। और मैं कहूंगा वेलोसिटी के लिए बेटा मैं क्या लिखूं, तो आप कहेंगे वेलोसिटी के लिए सर t-1 लिख दो, lt-1। तो यही तो हो गई अपनी डायमेंशन, लो खत्म हो गया। मास के लिए क्या लिखा m, वेलोसिटी के लिए lt-1, जो मैंने कराया था पहले वाला, सबसे पहला एग्जांपल जो कराया था वो वेलोसिटी का था हमारा। क्या किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है ना। तो ऐसा करते हैं बेटा, आज यहीं पर ही खत्म करते हैं। आज इतना जो पढ़ लिया आपने, ये था बेसिक डायमेंशन का। अब अगले क्लास में मैं वेक्टर स्टार्ट करूंगा, या हो सकता है कि इसी पे ही मैं थोड़ा सा और एलाबोरेट करूं, आपको डायमेंशन के यूजेस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो 2 यूजेस बताऊंगा, होते 3 हैं, बताऊंगा मैं 2, क्योंकि तीसरा वाला यूज आपके लिए नहीं है। चाहेंगे तो बता भी देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।